लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। बता दें कि पूरे देश में 7 चरण में चुनाव हो रहा है और ऐसे में बिहार में पहले चरण में जमुई के साथ कई सीटों पर चुनाव होना है। और ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरजेडी के पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारी है? अब चुनाव तो की घोषणा भी हो गई है, सारे जगह भी लोग फर्स्ट फेज के लोग नामांकन भी कर लिए, किस तरीके से तैयारी है? देखिए, लोकसभा की चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहा है और सारे दल इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग का कंसर्न है इस लोकसभा चुनाव में कि जो हम अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का पिछले 8 वर्षों से आंदोलन में हैं और उसकी एक अच्छी आबादी है, यानी कि 36% आबादी जो है उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। तो उसके लड़ाई के सबसे बड़े विलेन जो हैं, सबसे बड़े उसके विरोधी जो हैं अति पिछड़ा के, आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने एक काला कानून लाया था 2015 में, जिसमें अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को जोड़ दिया गया था, जिसके वजह से मूल अति पिछड़ा 110 जातियां थी, उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए निरंतर हम आंदोलनरत रहे हैं। अभी हमने इस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए अपने कोर कमेटी की बैठक बुलाया था। उस बैठक में एक बात का निर्णय हुआ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यू जहाँ भी बिहार के अंदर 16 लोकसभा चुनाव पर लड़ रही है, प्रत्याशी खड़ा किया है, उन 16 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में हम लोग अपने पूरे टीम के साथ जाकर के नीतीश कुमार के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। हमारा ये प्रथम लक्ष्य है। कैसे हराएंगे उनको? अब हमारे 110 अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है, अब हर जगह तो कम से कम लाखों से ऊपर वोट है। कोई भी कंस्टिट्यूंसी में लोकसभा में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक हो सकता है वोट। तो उन 5 से 10 लाख वोटों से हम अपील करना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई मैं पिछले 8 वर्षों से लड़ रहा हूँ, आपको जो मरमाहत है उसका मौका आ गया है, आपको उसका खामियाजा भुगतने का नीतीश कुमार को। और यह लोकतंत्र के महापर्व में, क्योंकि हम लोग बंदूक और बम लेके तो चल नहीं सकते हैं, तो लोकतंत्र में वोट के मार से नीतीश कुमार को एहसास करना होगा कि हमने 110 जातियों के साथ अन्याय किया। तो 110 जातियों ने मिल करके जब उनको मौका मिला है चुनाव में, तो हमारे साथ है इस तरह का उन्होंने बर्ताव किया। अच्छा, 110 जातियों का नाम गिना रहे हैं आप। 110 जातियों में कौन कौन सी जाति होगा जो आप? 110 जाति में जो अति पिछड़ा जाति है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया था। तो जितना ये छोटे तबके की जातियां हैं, जैसे चंद्रवंशी है, मलाह है, नाई है, प्रजापति है, बिंद है, कुम्हार है, सारे ये सब चीज़ें अति पिछड़ी जाति में आती है। और इसकी आबादी जो अभी सर्वे हुआ है उसको 36.01% सरकार ने ही इसको जिम्मेवारी ली है। तो 36% आबादी आज भी बिहार में सबसे बड़ा ब्लॉक जातीय समूह का है। तो 36% आबादी आज हाशिए पर है। इसको न एनडीए इसके साथ न्याय कर रही है और न यहाँ पर इंडिया गठबंधन न्याय कर रही है। अभी तक जो दृश्य उधर करके आए हैं, तो एनडीए ने 6 सीटें दी है अति पिछड़ा वर्ग से, 4 नीतीश कुमार जी ने दी है और 2 भाजपा ने। लेकिन 4 नीतीश कुमार ने अति पिछड़े को दी है, उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ है कि अगर वो प्रतिनिधि 4 जो आए हैं नीतीश कुमार के द्वारा अति पिछड़े वर्ग के लोग, वह अति पिछड़े के सवालों पर मौन क्यों हैं? आखिर नीतीश कुमार की पार्टी में रह कर के भी यह जो मूल सवाल था उस पर साइलेंट क्यों रहे? इसलिए उनसे भी मेरी लड़ाई है, उनको भी हराने का हम लोग अभियान में चलाएँगे। ऐसा नहीं कि अति पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी हैं इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। नीतीश के चाहे जो भी प्रत्याशी, चाहे जिस जाति के हो, हम लोग नीतीश पर हमला बोलना है, नीतीश के प्रत्याशी पर हमला बोलना है और अपना जो अधिकार हम लोग से छीना है 8 साल पहले, उस अधिकार को छीनने। कब से ये अभियान चालू कर रहे हैं? और एक लगभग जो कही जाए तो आप कह रहे हैं कि 4 जनता दल यूनाइटेड, 6 बीजेपी से अति पिछड़ों को सम्मान दिया गया। जैसा हमको तो चल रहा देख रहे, प्रेम कुमार भी जो है बिहार सरकार मंत्री, वो भी तो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। प्रेम कुमार जी मंत्री है, लेकिन प्रेम कुमार जी का कोई भूमिका नहीं ना है ये अति पिछड़ा समाज को उठाने में या इसकी जो हकमारी हो रही है उसको आगे आने में प्रेम कुमार जी की कोई भूमिका लेटा नहीं है। तो ये ऐसे शिखंडी लोगों को हम लोग को परवाह नहीं करना है। हम लोग तो उसकी परवाह कर रहे हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहा है। हमारे नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बाद इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नेता नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग उसी नक्शे कदम पर उनके बताए मार्ग पर चल करके नीतीश कुमार के 16 उम्मीदवार को हराने का संकल्प लिया है। और उस संकल्प में कितना हम लोग खरा उतरते हैं
ये 4 जून के रिजल्ट में आपको सामने आएगा। कब से ये अभियान शुरू कर रहे हैं? अब तो आगाज हो गया चुनाव का। अभियान तो शुरू है, लेकिन अभी चूंकि जो प्रथम फेज में हो रहा है उसमें नीतीश कुमार के पार्टी की एक भी प्रत्याशी खड़ी नहीं है। तो जब उनके प्रत्याशी खड़े नहीं हैं तो इसलिए हम लोग उस अभियान में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लेकिन नीतीश के प्रत्याशी सेकेंड फेज में है, तो सेकेंड फेज में हमारा ये अभियान 10 के पहले स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको नीतीश कुमार से विरोध है, बीजेपी से कोई विरोध नहीं है? अभी तो तत्काल हम लोग दुश्मन नंबर 1 नीतीश कुमार को मानते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी ने हमारे हितों के साथ खिलवाड़ किया है तो हम बीजेपी को और आरजेडी को तो सेकेंडरी मानते हैं। हालांकि आरजेडी ने तो मेरी सदस्यता समाप्त कर दी, लेकिन किस आंदोलन में सदस्यता समाप्त हुई? यही तेली तमोली दांगी को लेकर के। तो आरजेडी ने मेरी सदस्यता, मेरी व्यक्तिगत हानि पहुँचाई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो 110 जातियों को हानि पहुँचाई। इसलिए मेरा सवाल नीतीश कुमार से ही ज़्यादा है, क्योंकि सामूहिक रूप से नीतीश ने नुकसान पहुँचाया है, लालू जी ने व्यक्तिगत हमारी नुकसान पहुंचाई है। इसलिए लालू जी से हम लोग बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले जो 110 जातियों का जो सवाल है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी है उसको हम लोग निपटें। पहले 110 जाति को लेकर नीतीश कुमार से निपटेंगे, लालू यादव से बाद में, क्योंकि आपकी सदस्यता भी चली गई। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, तो मेरी व्यक्तिगत हानि हुई, इसका मलाल नहीं है। अगर 110 जातियों का अधिकार जो छीनी गई है वह वापस आ जाए तो मुझे एक बार नहीं 1 दर्जन बार भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी, तो उसमें बल्कि दुख नहीं, मुझे खुशी होगी। इसलिए उस सदस्यता का मुझे मलाल नहीं है। मलाल है कि 110 जातियों का जो अधिकार छीनी गई है नीतीश कुमार के द्वारा, वो जल्दी से जल्दी बहाल हो। चलिए, ये थे रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो एनडीए की तरफ से और जो जनता दल यूनाइटेड के जो 16 उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जो आरक्षण में जिस तरीके से दलितों को जो, माफ़ करिएगा, जो महादलितों और या दलित लोग, अति पिछड़ा लोग को जो दलितों में जो आरक्षण नहीं दी गई उसको लेकर ये आंदोलन करेंगे, और साथ ही साथ जो 16 कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और आगे नीतीश कुमार से निपटेंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से निपटेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने के पार्टी में थे और इनके एमएलसी थे और इनको सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अब उस सदस्यता को लेकर अब इस चुनाव के बाद अभियान शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।